हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। सो आज आपके कुछ डाउट्स हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग जो फॉर्म फिल कर चुके हैं ना, जैसे कि आप सबको पता है कि सीटेट का लास्ट डेट 16 अक्टूबर है। ठीक है, 16 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने फॉर्म फिल भी कर दिया है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर दी है। ठीक है, और सबसे बड़ी मिस्टेक, अगर आपने लैंग्वेज गलत चूज कर लिया है या पेपर 2 में आप साइंस के स्टूडेंट थे और आपने एसएसटी चूज कर लिया है ना, तो इन सभी से रिलेट क्या इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल इनको इम्प्रूव किया जा सकता है ना। आप स्क्रीन पे ये नोटिस देख पा रहे हैं जो सीटेट का ही है। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है कि लाइक डेट आपको दी जाएगी, जैसे कि अभी फॉर्म फिलअप ही चल रहा है आप सभी का। ठीक है, 16 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद आई थिंक 21 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक आपको जो भी गलती आपने करी है किसी भी तरीके की, गलतियां कई तरीके हो सकती हैं। हो सकता है आपने अपना नेम फिल करते वक्त उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया हो, या फिर मम्मी या पापा के नाम में कुछ गड़बड़ी कर दी हो स्पेलिंग्स में, या फिर डीओबी आपकी गलत हो गई है, या फिर कैटेगरी भी कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं ना। यानी कि आप थे SC ST से या फिर कोई और कैटेगरी और आपने कुछ और अदर गलती से फिल हो गया है, तो इसको भी आप सही कर सकते हैं। क्योंकि भाई कैटेगरी ही गलत हो गया तब तो फिर मुश्किल है ना, बिकॉज यहाँ पे क्वालिफिकेशंस का ऐसा होता है ना कि सीटेट में अगर आप SC या ST कैटेगरी से तो आपको 82 मार्क्स चाहिए होता है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 मार्क्स चाहिए होता है ना। तो फिर तो अगर कैटेगरी गड़बड़ करेंगे तो बाकी चीज़ें भी दिक्कत हो जाएंगी। और साथ में जैसे कि आप क्या होता है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेज हैं। आपने गलती से मान लीजिए आपको लैंग्वेज फर्स्ट, देखिए ऑप्शंस तो आपके पास 20-22 होते हैं ना, तो मोस्टली जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, इन तीनों में से ही आपको चूज करना होता है ना। मैंने आपको बताया था सेपरेट वीडियो में कि लैंग्वेज 1 आपको क्या चूज करना चाहिए और लैंग्वेज 2 आपको क्या चूज करना चाहिए और क्यों। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं कि भाई लैंग्वेज फर्स्ट आपको वही चूज करनी है जिसमें आपका बहुत अच्छे से पकड़ हो, आपने बहुत लाइक मास्टर हो आप, लैंग्वेज 1 वही चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो आपका पैराग्राफ आता है 15 मार्क्स का, तो वहां पे पोएट्री होती है। इंग्लिश होगा तो पोएट्री होगी, हिंदी होगी तो कविता होगा। तो कविता की लैंग्वेज समझनी थोड़ी सी इजी हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ पोएट्री, बिकॉज उसके इन बिटवीन जो भी मीनिंग आती है ना, वो चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो पहली लैंग्वेज आपकी वही होनी चाहिए जिसमें आपकी पकड़ बढ़िया हो। तो अगर आपने मान लीजिए गलती से लैंग्वेज भी गलत चूज कर लिया है तो भी आप उसको भी चेंज कर सकते हैं ना। और साथ में अगर आपने पेपर 2 में क्या किया है ना, कि अगर आपने BSc किया हुआ है और आपने SST चूज कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ इसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं तो आपको पेपर 2 में जो है साइंस चूज करना है, और अगर आपने BA या BCom करके रखा हुआ है तो आपको चूज करना होगा SST। ठीक है, तो इसमें भी इम्प्रूव कर सकते हैं आप। कुछ लोग गलती से फिल कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता है तो ठीक है। बट अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कॉस्ट नहीं पड़ने वाला है कि आपको फिर से फीस देना पड़ेगा, ठीक है, 21 से 25 अक्टूबर के बीच में ये सारे ही इम्प्रूवमेंट बदलाव आप अपने फॉर्म में कर सकते हैं। और साथ में एड्रेस में अगर आपने गलती कर दिया है तो भी आप उसको भी सही कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने सही कर दी और कई चीज़ें उनकी रह जाती हैं एज इट इज़। ठीक है, वो उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते। अगर आपने अधूरा लाइक इम्प्रूवमेंट किया और फॉर्म को सबमिट कर दिया तो फिर आप दोबारा ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, एक बार में ही जितने भी इम्प्रूवमेंट है आप करेंगे और फिर तभी उसको फिर से रीसबमिट करेंगे अपने फॉर्म को। ठीक है, डेट आप याद रखेंगे 21 से 25 अक्टूबर के बीच में ही आपको अपना जो भी एक तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है फॉर्म में कर लेंगे टाइमली। और तो ये रही इन्फॉर्मेशन। आई होप अभी आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, जिन लोगों का भी कमेंट आ रहा था, आई होप कि आपको अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा ना, कि किस तरीके से अगर आपने कोई भी गलती कर दी है तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो अभी उस चीज़ के लिए परेशान न होकर के पढ़ाई में लगे रहें। और जैसे कि यहाँ पे आपकी क्लासेस चल ही रही हैं, अभी हम CDP कर रहे हैं, PYQs भी चल रहा है, साथ में कंटेंट भी लेकर के चल रहे हैं ना। और जल्दी ही हमारा CDP का सिलेबस खत्म होने वाला है, उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, जिन लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या हम सिर्फ CDP ही पढ़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम CDP तो कंप्लीट कर ही रहे हैं। जैसे ही हमारा CDP कंप्लीट होता है हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, और या फिर कोशिश करेंगे कि आपको साथ में ही कुछ ना कुछ क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँ ना। PDFs के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, किसी भी तरीके का आपको पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDFs दी जा रही हैं। ये रही इन्फॉर्मेशन। आई होप चीज़ें आपके लिए यूजफुल रही हों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।